नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये जो थंबनेल आप लोगों ने देखा, इसको देखकर कुछ तो आप लोगों को रिलेट हो रहा होगा कि भाई क्यों हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता और क्यों एक साल हमारा बर्बाद हो चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है, जो अभी बिगिनर्स हैं, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। ये 5 ऐसी बातें यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इस पर अभी से ध्यान दोगे तो आपका ये साल बर्बाद नहीं होगा। तो बात करते हैं दोस्तों। पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही टाइप की चीज़ें होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मुझे तो आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो कर लूँगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हो गए ओवर कॉन्फिडेंस वाले, जिनको ऐसा लगता है रीजनिंग तो एक आसान सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है, हम तो कर ही लेंगे, खुद से ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर हम बस सीख लिए तो बस हम बना लेंगे। ये तो हो गए ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे। दूसरे होते अंडर कॉन्फिडेंट, जिनको लगता है कि पजल तो मुझसे बनता ही नहीं है, तो मैं पजल को छोड़ देता हूं, सिर्फ मिसलेनियस कर लेता हूं। सिर्फ मिसलेनियस करके दोस्तों रीजनिंग आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिसलेनियस का जो वेटेज होता है वो सिर्फ 20 to 30% का होता है। आप सिर्फ 20 से 30% अगर पढ़कर जाओगे रीजनिंग और सोचोगे कि एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें सही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी सही नहीं है और अंडर कॉन्फिडेंट होना भी सही नहीं है। आपको सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एग्जांपल भी देता हूं आप लोगों को, जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस है ना आप लोगों का, वो सारा का सारा निकल जाएगा जब आप लाइव क्लास में आकर देखोगे कि आपसे पहले 50 बच्चे डन लिख देते हैं, आपसे पहले वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। तब आपको पता चलेगा कि भैया आप किस जगह पर अभी स्टैंड करते हो। हमको लगता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, पर क्या अच्छा कर रहे हो उस चीज को जज भी तो करना चाहिए। तो उसके लिए लाइव मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी रैंकिंग पता चले कि दूसरों से आप कितना बेहतर कर रहे हो या कितना पीछे हो। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट है वो है इनएडिक्वेट गाइडेंस एंड रिसोर्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइडेंस लेते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि किसी से गाइडेंस लेना मतलब शर्मनाक बात होती है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा एक गाइडेंस जो होती है ना, वो बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि जब कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको चीजें बताता है तो आपको जो समय लगना होता है वो कम लगता है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आप लोगों ने देखा होगा, आईपीएल में खेलते हैं इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, फिर भी उनके लिए कोच रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? इतने बड़े प्लेयर्स जो ऑलरेडी टीम के लिए खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कोच रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो गाइडेंस वो दे सकते हैं, शायद उससे उनका खेल और बेहतर हो जाए। तो हमेशा एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है एग्जाम क्रैक करने के लिए। आप बचपन से लेकर अभी तक टीचर्स का सहारा लेते थे, लेकिन अचानक से यहां पर आने के बाद पता नहीं एक अंदर से एक ईगो आ जाता है। काफी लोगों के अंदर यह चीज होती है कि उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि नहीं यार, मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो, कोई आपको सिखा रहा है, कोई आपको अच्छी चीज बता रहा है, तो इससे आप ही का फायदा, उसका फायदा नहीं है। अगर उसका 10% फायदा है तो आपका 50%, आपका 90% फायदा है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि गाइडेंस बहुत जरूरी है। रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस की बात करें तो रिसोर्सेस के लिए भी क्या होता है कि आप खुद ही रिसोर्सेस को सर्च करने लगते हैं कि मैं कहां से करूं, कहां से करूं, कहां से करूं। इसी चीज के लिए गाइडेंस एंड रिसोर्सेस को मैंने साथ में रखा है पॉइंट को। गाइडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छे रिसोर्सेस भी बता सकती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का, जो आपको रिसोर्सेस अच्छे बता सकते हैं कि किस रिसोर्सेस को आपको यूज करना है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन चीजों से पीछे मत हटिए दोस्तों। गाइडेंस लीजिए, किसी का भी लीजिए। परफेक्ट गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस अगर आपको मिलती है, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आपका समय जो है वो बर्बाद नहीं होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है इनइफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ने का उनका तरीका होता है ना, वो सही नहीं होता है। आपको यह चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। मन लगाकर मतलब काफी लोगों का यह कहना होता है सर पढ़ते तो हैं 8-10 घंटा, लेकिन उस 8-10 घंटे के दौरान क्या आप मोबाइल में भी लगे हुए हो, मैसेजेस भी कर रहे हो, बीच में इंस्टा भी चला रहे हो, यूट्यूब भी खोल रहे हो, उसमें दूसरे वीडियोस, पढ़ाई की वीडियोस देख रहे हो तो अलग बात है, पर उसके अलावा भी कुछ वीडियोस देख रहे हो। तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो वो इनइफेक्टिव स्टडी है आपकी।
आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो, अपने समय का सही से सदुपयोग नहीं कर रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके। आप अगर फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को अपने समय को थोड़ा सा डिवाइड करना चाहिए। आप लंबे लंबे समय तक के लिए मत पढ़िए, छोटे छोटे इंटरवल्स बनाकर पढ़ाई करिए, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। उस दौरान आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस अपने दिमाग में नहीं लेकर आने हैं। इस चीज को करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। मैंने अपने समय पर जो इंटरवल्स ट्राई किए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं सुबह 7 बजे से, मैं यहां लिख देता हूं, 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का मेरा पहला इंटरवल था। अप्रॉक्स बता रहा हूं दोस्तों, थोड़ी बहुत चीजें मैं भी भूल गया हूंगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो 7 से 9:30 का पहला इंटरवल होता था जिसमें मैं जीके इंग्लिश करता था, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके 11 बजे से फिर से मैं बैठता था और दोपहर 2 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद फिर दोपहर को थोड़ा बहुत सो जाता था, 4 बजे से लेकर फिर 7 बजे तक पढ़ाई करता था, और रात को फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई करता था। तो ये 4 इंटरवल्स मैंने बनाए हुए थे, जिसमें कि ये वाला जो इंटरवल था मेरा, इसमें मैं सिर्फ वीडियोस देखा करता था, इस वाले में वीडियोस देखा करता था, और इस वाले में वीडियोस देखा करता था, और बाकी का जो समय होता, मतलब बीच का जो समय उसमें मैं प्रैक्टिस किया करता था। और ये वीडियोस मतलब पूरा पूरा वीडियोस नहीं, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन मैंने ओपन किया उसको सॉल्व भी कर रहा हूं, तो सिर्फ वीडियो देखता नहीं था, उसको सॉल्व भी करता था। जैसे रीजनिंग का अगर मान लीजिए मैंने कोई क्लास ओपन कर ली, उसमें कोई पजल मिल गया मुझे, तो मैं उस पजल को भी सॉल्व कर रहा हूं, साथ ही साथ क्लास भी देख रहा हूं। तो ये दोनों चीज़ों में मैं वीडियो वाला पार्ट करता था। और ये जो 4 से 7 वाला होता था, इसमें मैं मॉक टेस्ट देना, सेल्फ प्रैक्टिस करना, पीडीएफ सॉल्व करना, बुक से बनाना, ये सब चीज़ें करता था। तो आप ऐसे ही इंटरवल अपने बना सकते हैं। आपको अप्रॉक्स जरूरी ये नहीं है कि भाई 12-14 घंटे पढ़ने, आप 8 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना सकते हो। तो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ये साल है बर्बाद नहीं होगा। 1 साल में ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि सर क्या 6 महीने में सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो, सही रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो, सही गाइडेंस लोगे तो, सारी चीजें सही करोगे तो डेफिनेटली 6 महीने में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला है पुअर टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बता ही दिया, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का सही नहीं हो पाता, जिस वजह से आपका साल बर्बाद होता है। टाइम मैनेजमेंट, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो। चीजों को नहीं समझ पा रहे हो मतलब काफी लोगों को लगता है सर दिन भर हमारा समय जो है वो क्लास देखने में निकल जाता है। तो क्लास देख रहे हो मतलब पढ़ाई ही तो कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप मूवी देख रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज को बाहर निकाल दीजिए। ये जो कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है ना कि भाई मेरी सर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, मैं दिन भर सिर्फ क्लास देखते रहता हूं, तो क्या हो गया? आप चीजें सीख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप फालतू का आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें देख रहे हो। आप वही चीजें देख रहे हो ना जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो फिर अपने दिमाग में इतना प्रेशर क्यों डालते हो कि भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो रही? आपकी पढ़ाई हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक ग्राफ यहां पर मैं बना के दिखाऊंगा दोस्तों, एक ग्राफ ऐसा मैं बना के दिखाऊंगा। यहां पर एक बंदा है जो बढ़िया खुश है, ठीक है, बढ़िया खुश है ये। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसको पता है हाँ मेरी पढ़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका ग्राफ जो है ये ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक वो स्टूडेंट होता है जो सेम उसी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। वो बार बार यही सोचते रहता है। पढ़ाई हो रही है उसकी, फिर भी वो यही सोच रहा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। आप हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपकी पढ़ाई हो रही है। आप बस उसी को अगर कंटिन्यू करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि यार अब मुझे इस चीज के लिए ये क्लास देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से आ गई, मैंने सीख ली। उसके बाद आप उस समय को थोड़ा सा यूटिलाइज करोगे अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स में इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्या इसकी क्लासेस आपको पूरे साल भर तक देखने की जरूरत है? खुद सोचिए, क्या जरूरत है पूरे साल भर तक देखने की? नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्या ये सब टॉपिक की क्लासेस आपको पूरे साल भर देखने की जरूरत है? नहीं। अगर आप शुरुआत के 1 से 2 महीने 3 महीने भी देख रहे हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चीजें सीख रहे हो। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा हाँ मुझसे अब ये बन जाता है, आप उसको छोड़ दो, आप उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करने लग जाओ, आपका समय बचेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। आप जो कर रहे हो ना ये गलत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में खुद को ये बोल रहे हो कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि पढ़ाई आपकी हो पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को। तो टाइम को मैनेज करिए किस तरीके से। जितना भी आप समय देते हैं पढ़ाई में, उसको आप यही मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और फालतू की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए।
जितना समय आप दूसरों से पूछते रहते हैं ना कि ये कैसे कर रहे हो, ये कहां से किए, वो कहां से किए, आप जहां से कर रहे हो, जिस जगह से कर रहे हो, आप उसको बस स्टिक टू योर गोल्स, आप वहीं रहिए उसी। काफी लोग कंफ्यूज हो के एक टीचर छोड़ के दूसरे टीचर के पास जाते हैं, फिर दूसरे टीचर को छोड़ के तीसरे टीचर के पास जाते हैं। हर किसी के समझने का समय जो होता है वो अलग होता है। किसी को चीजें, किसी से पजल्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर ही वो पजल में प्रो बन जाते हैं। काफी सारे ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने लग जाते हैं, काफी ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने लग जाते हैं। भाई आप अब अपने आप को डिसाइड करो ना, आप किस वाले स्टेज में हो। आप अगर 3 महीने वाले में हो तो आपको यह चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई मुझे 3 महीने लगते हैं, तो मुझे अगर 3 महीने लगते हैं तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। या आपको अगर चीजें जल्दी नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब यह नहीं है कि टीचर बेकार है। काफी लोग तो यही सोचते हैं, समझ में नहीं आ रहा टीचर बेकार है, दूसरा टीचर देखते हैं, फिर दूसरे टीचर को देखेंगे, फिर वहां से समझ नहीं आएगा, फिर सोचेंगे अरे इससे अच्छा तो वही टीचर था, फिर वापस चले जाएंगे या फिर और किसी तीसरे टीचर के पास चले जाएंगे। हर टीचर बेस्ट होता है दोस्तों, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, हर टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको बेस्ट ही चीज पढ़ा रहा है। फर्क बस ये पड़ता है कि आप पेशेंस के साथ आप क्लासेस उनकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो जो चीजें बोल रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीजों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आप 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस वीडियो का, जो कि है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। काफी सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से पेपर नहीं क्लियर कर पाते हैं या इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किस चीज का? पेपर क्लियर करने का। दोस्तों एक बात को याद रखिए, कभी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप स्ट्रेस से पढ़ाई करोगे तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे। जब आप एग्जाम में जाते हो तो लाखों बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ लोगों को देखकर ही घबरा जाते हैं, इतने सारे लोग दे रहे हैं, यार मेरा क्या होगा, अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो। किसी एक क्वेश्चन में भी अगर फंस जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ये सोचते हैं कि यार मेरा तो पेपर बिगड़ गया। एक पजल में अटक जाते हैं तो वो ये सोचने लग जाते हैं मेरा तो पेपर बिगड़ गया, एंग्जाइटी होने लग जाती है उनको, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दोस्तों एक चीज को याद रखिए कि आप स्ट्रेस के साथ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस लोगे बहुत ज्यादा तो आप अपने पुराने दिनों को याद करिए, वो दिन याद करिए जब कॉलेज के दिन, जब हम एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ के भी पास हो जाया करते थे। मैं तो होता था, पता नहीं आपका, आप एक बार सोचिएगा उस चीज को। स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम जब हम एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ाई किया करते थे और बाकी पूरा साल जो है मस्त एकदम घुमा फिरा करते थे, खेला करते थे, तो उस समय क्या है, दिमाग में कोई टेंशन प्रेशर नहीं हुआ करता था, इसीलिए हमको फायदा मिलता था क्योंकि हम बिल्कुल एकदम बिंदास रहते थे, हमको कोई टेंशन नहीं होता था उस समय। वही चीज आप यहां पर क्या करते हैं, आप शुरू दिन से, जब से आपने तैयारी चालू की तब से आप प्रेशर लिए जा रहे हैं दिमाग में, प्रेशर 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 प्रेशर। यार ये प्रेशर कुकर नहीं है, ये दिमाग है हमारा, पूरी बॉडी को यही कंट्रोल करता है। आप अगर स्ट्रेस डालोगे दिमाग आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए दोस्तों, मेडिटेशन करिए, थोड़ी सी आदत डालिए, ज़्यादा नहीं, आप 5 से 10 मिनट का भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। सुबह सुबह उठकर 5 से 10 मिनट फ्रेश एयर लिया करिए। दिन और रात घर में घुसे रहना, एक रूम पर पड़े रहने से भी स्ट्रेस होता है। ये हमको समझ में नहीं आता, ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी होती थी। एक ही रूम पर बस मैं ऐसे, यहाँ पर जहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये छोटा सा रूम है 8 बाय 8 का, यहाँ पर अगर मैं दिन भर बैठकर बस मैं आपको पढ़ाते रहूँगा, फ्रेश एयर लेने बाहर नहीं जाऊँगा तो मैं भी अपना जो आउटपुट है 100% नहीं दे पाऊँगा। तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ये कोई नहीं बोलता कि आप दिन और रात सिर्फ पढ़ाई करोगे तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। 4 से 6 घंटे पढ़ने वाले भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? उसके पीछे के रीजंस मैंने बता दिए हैं दोस्तों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कितनी चीज़ों को फॉलो करते हो और कितनी चीज़ों को नहीं करते हो। एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था आपको समझाना कि भाई आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ईजी एग्ज़ाम है दोस्तों। मैंने सिर्फ एक रात में डिसाइड किया था कि मुझे बैंक पीओ बनना है और मैंने उस जो सफ़र है उसकी शुरुआत अगले दिन से कर दी थी और विदिन 2 ईयर्स मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। 2016 की बात है ये। उस समय ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इतने नहीं हुआ करते थे, इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी जो आज की डेट पर है। तो अगर उस टाइम पे 2 साल में सिलेक्शन हुआ था मेरा, जबकि मुझे करना भी नहीं था, तो आप तो करना चाहते हो, मैंने ये चीज़ बताई हुई है। आई वॉज अ बैंकर, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अब जॉब, तो आई वॉज अ बैंकर नॉट बाय चॉइस, अपने हालातों की वजह से। मैं चॉइस से अपना बैंकर नहीं बना था, पीओ नहीं बना था। मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे पीओ बनना पड़ा था, मजबूरी थी मेरी, मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए थी। तो अगर आप चाहते हैं, चाह कर ये चीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को बहुत जल्दी कर पाएंगे, बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज
मेरी ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यस आई कैन एंड आई विल, ठीक है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक लाइन है जो मैं आप लोगों को कहता हूं, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस बार सिलेक्शन आप जरूर लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप यस ऑफिसर पर सारे टीचर्स से पढ़ाई करना चाहते हैं तो 25% डिस्काउंट का आज लास्ट डे ऑफर है। आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और ये लास्ट डे आज दोस्तों रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 25% का डिस्काउंट चल रहा है। कोड आपको यूज करना है SD25, सफलता दिवस 25। इस साल का जो सफलता दिवस था उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं बैंक में, और मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अगले साल का जो सफलता दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे उसमें आप भी मौजूद रहें और हमारे साथ एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।